लायन जिसका नाम था स्कारफेस। स्कारफेस लायन ने पूरे 13 साल तक अफ्रीका के खतरनाक जंगलों में राज किया था। इंसानों द्वारा मारी गई बंदूक की गोली जो कि स्कारफेस के पेट को चीरकर आर पार निकल गई थी, इसके बावजूद भी वो मरा नहीं था, बल्कि इतनी भयानक घटना के बावजूद भी वो जिंदा बच गया था। तो चलिए दोस्तों जानते हैं स्कारफेस और उसके 3 मस्केटियर्स भाइयों की जिंदगी के बारे में, और जानते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में किन किन चुनौतियों का सामना किया। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। स्कारफेस को पहली बार 2011 में देखा गया था। उस वक्त वो अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ उसके 3 शक्तिशाली भाई भी थे। लेकिन आगे चलकर स्कारफेस अपने सभी भाइयों से न केवल आगे निकल गया था बल्कि सबसे शक्तिशाली और फेमस भी हो गया था। स्कारफेस में और एक बात ऐसी थी जिसके चलते वो थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गया था, और वो बात यह थी कि वो क्रोकोडाइल से कभी भी नहीं डरता था और उस नदी को भी बेखौफ पार कर लेता था जिसमें क्रोकोडाइल की भरमार होती थी। स्कारफेस एक नीडर लायन था क्योंकि उसने अपने नीडर होने का सबूत बचपन में ही दे दिया था। हालांकि वो छोटा था, इसके बावजूद भी वो एक बड़े लायन से भिड़ गया था जिसके चलते उसके चेहरे पर एक निशान भी आ गया था। स्कारफेस के जो 3 भाई थे, हंटर, सिकियो और मोरानी, अगर तीनों भाइयों की बात करें तो हंटर सभी भाइयों में सबसे माहिर शिकारी था और शिकार करते वक्त भी वही सबसे आगे रहता था। पर भले ही शिकार करते समय हंटर सबको लीड करता हो, लेकिन चारों भाइयों में सिकियो ही सबसे ज्यादा डोमिनेंट था। तो वही बात करें मोरानी की तो वो चारों भाइयों में सबसे बड़े आकार वाला था और उसका यही बड़ा आकार उसे एक दमदार बीस्ट बनाती थी। एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो स्कारफेस का जन्म 2007 से 2008 के बीच हुआ था और कई रिसर्चर्स ये भी दावा करते हैं कि स्कारफेस एक बहुत ही फेमस लायन कोलिशन का अपना खून था। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ मसाई मारा के सबसे फेमस नॉट्स लायन कोलिशन की। हालांकि इस बात को लेकर कोई दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन कहीं न कहीं ये बात सच भी हो सकती है, क्योंकि जब इन 4 भाइयों को पहली बार देखा गया था तब ये चारों के चारों भाई जवान शेर थे जो कि अपने लिए इलाके की तलाश में थे। इनमें ताकत और हौसले की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। ये चारों भाई लगभग एक जैसे ही दिखते थे और उन चारों शेरों में से किसी एक शेर को अलग से पहचान पाना भी मुश्किल था, केवल एक को छोड़कर, और वो था स्कारफेस, क्योंकि उसके चेहरे पर लगे घाव के कारण उसे आसानी से पहचान लिया जाता था। उसके इस घाव के पीछे की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल हुआ ये था कि जब स्कारफेस छोटा था तब उसकी लड़ाई एक बड़े शेर से हो गई थी। उस लड़ाई में उस बड़े शेर ने स्कारफेस के चेहरे पर जोरदार वार किया, जिसके चलते उसके चेहरे पर कभी न मिटने वाला एक घाव लग गया। आगे चलकर उसी घाव की वजह से उसे एक नाम मिल गया, स्कारफेस। जब स्कारफेस और उसके भाई 4 साल के हुए थे तभी से उनके अयाल बहुत ही गहरे और घने हो गए थे और ये चारों भाई दमदार वॉरियर्स बन चुके थे जिन्हें हरा पाना किसी भी लायन के बस की बात नहीं थी। उसके बाद वो दिन भी आ गया जब ये चारों भाइयों ने मार्श प्राइड पर कब्जा करने का मन बना लिया था, क्योंकि चारों भाई ऐसे काम को अंजाम देने के लायक हो चुके थे। जिस वक्त ये 4 भाई मार्श प्राइड पर कब्जा करना चाहते थे तब उस प्राइड में क्लॉड और रोमियो नाम के 2 शेरों का राज था और उन दोनों शेरों की उम्र 13 साल से भी ज्यादा की हो गई थी। आमतौर पर अगर किसी शेर की उम्र 10 साल से ज्यादा हो जाती है तो वे शेर उतने ज्यादा ताकतवर नहीं रहते, और ये बात स्कारफेस और उसके भाई बहुत ही अच्छे से जानते थे। जिसके बाद उन भाइयों ने ज्यादा वक्त नहीं गवाया और दोनों बूढ़े शेरों पर हमला कर दिया। सबसे पहले उन्होंने दोनों में से एक क्लॉड लायन को घेर लिया और उस पर लगातार कई हमले किए। क्लॉड लायन की उम्र ज्यादा होने की वजह से वो उन जवान शेरों के हमले में मारा गया। उसके बाद क्लॉड का भाई रोम
रोमियो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से तुरंत ही राइनो रिज की तरफ भाग गया। अब 4 वॉरियर मस्केटियर्स को अपना घर मिल चुका था। मार्श प्राइड, जिसका अतीत अपने आप में बहुत ही सुनहरा रहा है और ये प्राइड शुरू से ही बहुत फेमस था। अपनी जीत के बाद अगले 2 सालों तक स्कारफेस और उसके भाइयों ने मार्श प्राइड को पूरी तरह से संतुलित कर दिया था। हर तरफ शांति थी और प्राइड बहुत खुश था क्योंकि इन 4 वॉरियर ब्रदर्स के होने से कोई भी दूसरा लायन मार्श प्राइड के तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। लेकिन 2013 में कुछ ऐसा हुआ जिसने स्कारफेस की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 2013 में जब एक दिन स्कारफेस अपने टेरिटरी के अंतिम छोर पर चला गया था, तब उसने एक मवेशी का शिकार करना चाहा और फिर उसके बाद तुरंत ही वहाँ के लोकल लोगों ने अपने पालतू जानवरों को बचाने के लिए उसे गोली मार दी। गोली उसके पेट को चीरकर उसके पेट के आर पार निकल गई। ऐसा लग रहा था कि अब स्कारफेस जैसा शानदार लायन जिंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन फिर वेटरिनरी डॉक्टर्स ने वो कर दिखाया जो हर किसी के सोच के परे था। उन डॉक्टर्स ने न केवल स्कारफेस का इलाज किया बल्कि उसे जिंदा बचाने में कामयाब भी हो गए। इस घटना के घटने के बाद चारों मस्केटियर्स भाई बहुत सावधान हो गए थे और आगे ऐसा कुछ भी ना हो उसके लिए उन्होंने अपने घर यानी मार्श प्राइड को छोड़ दिया। चारों भाई एक बार फिर बेघर हो गए थे। उसके बाद चारों भाई रिजर्व के अंदर वाले एरिया में जाने लगे। अंदर वाले एरिया में जाने के बाद वे चारों भाई जिस जगह पर पहुँचे थे उस जगह का नाम पैराडाइज प्लेन था। जानवरों के लिए स्वर्ग कहा जाने वाला पैराडाइज प्लेन चारों भाइयों को बहुत ही भा गया था और फिर वे चारों मारा ट्रायंगल के वेस्ट में मारा रिवर के आसपास ही अपना ज्यादातर समय बिताने लगे थे। वहाँ पर वे दिन भर आराम करते थे और रात में वे बफेलो और हिप्पो जैसे बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया करते थे। अगर हम चारों मस्केटियर्स को सबसे महान नाइट हंटर कहे तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि रात के वक्त उनका हमला इतना जोरदार होता था कि उनके द्वारा किए गए हमले में कोई भी जानवर अपनी जान नहीं बचा सकता था। समय के साथ साथ उनका साम्राज्य भी बड़ा होता गया और एक समय ऐसा भी आया जब उनका साम्राज्य लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल गया, जिसके बाद वे अपने इलाके में राजा की तरह घूमने लगे थे। स्कारफेस अपनी एक आंख से नहीं देख सकता था, इसके बावजूद भी वो लड़ाई में सबसे ज्यादा एग्रेसिव रहता था, जिसके चलते उसे काफी चोटें भी लगती रहती थी, पर उसमें दर्द बर्दाश्त करने की एक कमाल की सहन शक्ति थी। स्कारफेस लड़ाई में माहिर होने के साथ साथ उसमें और भी एक कमाल की बात देखने को मिलती थी और वो ये बात थी कि वो खुद के बच्चों के साथ तो खेलता ही था लेकिन अपने भाइयों के बच्चों के साथ भी खेला करता था। शुरुआत के दिनों में स्कारफेस और उसके सारे भाई साथ में ही इलाके की पेट्रोलिंग किया करते थे, लेकिन ढलती उम्र के साथ साथ स्कारफेस कमजोर होता गया और फिर वो टेरिटरी के अंदर ही प्राइड के साथ रहने लगा। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। उसके बाद 2019 के अगस्त महीने में मस्केटियर्स में से एक हंटर कहीं गायब हो गया, जिसके बाद वो दोबारा कभी अपने भाइयों के पास नहीं लौटा। अक्टूबर 2019 तक स्कारफेस के दांत टूट चुके थे, उसकी नाक भी पूरी तरह से काली हो चुकी थी और तो और उसके पैर में इंजरी होने के कारण वो लंगड़ा कर भी चलने लगा था। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने ये अनुमान लगाया था कि बहुत ही जल्द दूसरे यंग लायंस कमजोर हो चुके स्कारफेस को मार देंगे, लेकिन फिर कोविड-19 ने पूरी दुनिया में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था, जिसके चलते एक के बाद एक लॉकडाउन लगते गए और मारा रिजर्व भी बंद हो गया। उसके बाद बड़ी बड़ी घास की चादरों ने पूरे रिजर्व को हर तरफ से घेर लिया, जिसके कारण स्कारफेस को बहुत दिनों तक किसी ने भी नहीं देखा। इतने सालों तक 4 मस्केटियर्स अपना राज कायम कर पाने में सफल रहे थे और उन्होंने मार्श, पैराडाइज, सेरिना और ऐसे कई प्राइड्स पर भी राज किया। अगर बात करें 2019 के अंत की तो मस्केटियर्स अपना ज्यादातर वक्त रेकेरो और पैराडाइज प्राइड के साथ ही बिताते थे, लेकिन अक्टूबर 2020 में सिकियो पर दुश्मन शेरों ने हमला कर दिया था। हालांकि इस हमले में उसकी जान तो नहीं गई, लेकिन उसे बहुत ही गहरे घाव लग गए थे और इन्हीं घावों की वजह से जनवरी 2021 में उसकी मौत हो गई। अपने समय का सबसे स्ट्रॉन्ग कॉलिशन अब बहुत ही कमजोर हो चुका था। लोगों ने ये तक मान लिया था कि अब
स्कारफेस भी बहुत ही जल्द मारा जाएगा। लेकिन कुछ महीनों बाद स्कारफेस एक बार फिर नजर आया, पर स्ट्रॉन्ग अवस्था में नहीं बल्कि बहुत ही कमजोर अवस्था में। इसके बावजूद भी वो अपने प्राइड के साथ में ही रहा करता था और अपना ज्यादातर वक्त लॉयनेस और कब्ज के साथ ही बिताया करता था। सबको गलत साबित करते हुए वो अगले कई दिनों तक एक शाही अंदाज में एक राजा की तरह जिंदगी जीता रहा। जून 2021 तक स्कारफेस पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुका था। उसके शरीर को देखकर लग रहा था कि मानो उसके शरीर पर मांस बचा ही ना हो। कुछ दिनों बाद स्कारफेस को एक हिप्पो की डेड बॉडी के पास देखा गया। उस हिप्पो की डेड बॉडी को 3 साला मेल लायंस खा रहे थे, लेकिन उन तीनों लायंस ने अपने से माइटी ओल्ड किंग स्कारफेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जिसके चलते स्कारफेस कुछ और दिनों तक जिंदा रहा। लेकिन फिर मसाई मारा में एक वो शाम भी आई जब स्कारफेस ने पार्क के बेहद ही शांत वादियों में पूरी दुनिया को अलविदा कह दिया। सही मायनों में अगर देखा जाए तो स्कारफेस ने जो जिंदगी जी वो वाकई में एक शानदार राजा वाली जिंदगी थी। स्कारफेस की मौत भूखमरी से या किसी दूसरे लायन के हाथों से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी मौत उसके हिस्से में जितनी जिंदगी थी वो सारी जिंदगी जी लेने के बाद हुई। मरने से पहले और मरने के बाद स्कारफेस पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। स्कारफेस की डेड बॉडी के पास मोरानी भी नजर आया था और वो अपने भाई के जाने से बहुत ज्यादा उदास था। स्कारफेस भले ही इस दुनिया से चला गया, लेकिन वो आज भी एनिमल लवर्स के दिलों में और किस्से कहानियों में जिंदा है। तो दोस्तों